अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बताने जा रही हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब भी करें ताकि आप तक सारी वीडियोस पहुँचे। हज़रत नूह का तज़किरा कुरान मजीद में 42 जगह आया है। हज़रत आदम की औलाद दुनिया में खूब बढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता यह खुदा को भूलते गए जिसने उसे पैदा किया था और जो उनका पालने वाला है, और शैतान के बहकाए में आने लगे जिसने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया था। शैतान के बहकाए में आकर यह लोग बुतों और आग, सूरज वगैरह को पूजने लगे और एक खुदा के बजाय मिट्टी और पत्थर के बहुत से खुदा बना लिए। अपने हाथ से अपना खुदा बनाते और फिर उनसे मांगते। हालांकि यह मिट्टी और पत्थर के खुदा अपने लिए भी कुछ ना कर सकते थे, उनके लिए क्या करते। अल्लाह ताला ने जो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है उसको यह कभी गवारा नहीं की। उसके बंदे शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगे और उसकी सजा में मरने के बाद दोज़ख में जले। अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। उस जमाना में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी बड़ी होती थीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम में वास करते रहे कि ऐ लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहा मानो, वह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को ना माना और अपने कानों में उंगलियां दे ली और कपड़े ओढ़ लिए ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ कानों तक ना पहुँचे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत ना हारी, वह बराबर समझाते रहे और कहते रहे, ऐ लोगों, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वह बड़ा मुआफ़ करने वाला है। वह तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सको और उसके जरिए से बड़े बड़े बाग पैदा कर देगा, इनमें नहरें पैदा कर देगा, तुम्हें माल व दौलत देगा और बेटे देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खुदा को नहीं मानते? हालांकि उसने आसमान बनाए, चांद और सूरज बनाए, उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और फिर उसी मिट्टी में एक दिन तुम मिल जाओगे और फिर क़यामत के दिन उसी मिट्टी से तुमको दोबारा जिंदा करेगा। लेकिन लोगों ने अपने बुतों को नहीं छोड़ा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम अपने बुतों को हरगिज ना छोड़ेंगे और हम तो तुमको अपने जैसा आदमी ही देखते हैं और तुम्हारा कहना भी सिर्फ चंद गरीब लोगों ने माना और हम तो तुमको झूठा समझते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरी कौम, मैं तुमको जो नसीहत करता हूँ उसके बदले मैं तुमसे कोई माल व दौलत नहीं चाहता, और जो गरीब आदमी मुसलमान हुए हैं और अल्लाह पर ईमान लाए हैं उनको मैं अपने पास से तुम्हारे कहने से निकालूंगा नहीं। अगर मैं उनको अपने पास से निकाल दूं तो खुदा के अजाब से मुझे कौन बचाएगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो बहुत नाइंसाफ हो जाऊंगा। उनकी कौम के लोगों ने कहा, ऐ नूह, तुमने हमसे झगड़ा बहुत कर लिया। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से तुम हमको डराते हो वह ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब अल्लाह पाक चाहेंगे अजाब ले आएंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के जरिए से हुक्म भेजा कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ना ला चुके हैं उनके अलावा और कोई ईमान ना लाएगा। तुम गम ना करो, एक किश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक किश्ती बनानी शुरू की। तो जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनको किश्ती बनाते हुए देखते तो उनका मजाक उड़ाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनके मजाक के जवाब में कहते कि आज मजाक कर लो, कल जब तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा तो
उस वक्त हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आखिर अल्लाह ताला का अजाब उसके वादा के मुताबिक आया। जमीन से पानी निकलना शुरू हुआ और आसमान से बारिश आनी शुरू हुई। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सब जानवरों का एक एक जोड़ा किश्ती में सवार कर लो और जो लोग तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं यानी मुसलमान हो गए हैं उनको सवार कर लो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस किश्ती में सवार होने वालों से कहा कि अल्लाह ताला का नाम लेकर इस किश्ती में सवार हो जाओ कि इसका चलना और ठहरना उसी के हाथ में है। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। किश्ती उन सब को लेकर लहरों में चलने लगी तो उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ऐ बेटा हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत हो। उसने कहा कि मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वह पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज खुदा के अजाब के सिवाय खुदा के कोई बचाने वाला नहीं। इतने में दोनों के दरमियान एक पानी की लहर उठी और वह डूब गया। फिर खुदा ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि अपना पानी निगल जा और आसमान को भी हुक्म दिया कि पानी बरसना बंद कर दे। यहाँ तक कि पानी खुश्क हो गया और तमाम काफिर दुनिया में खत्म कर दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती कोहे जूदी पर ठहरी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से है और आपका वादा सच्चा है। यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मतलब था कि ऐ अल्लाह ताला, आपने वादा फरमाया था कि तेरे घर वालों को इस तूफान से बचा लूंगा, फिर मेरा बेटा क्यों डूबा? तो खुदावंद ताला ने फरमाया कि ऐ नूह, तेरा बेटा तेरे घर वालों में से नहीं था क्योंकि उनके अमल अच्छे नहीं थे। मैं तुझको नसीहत करता हूँ कि ऐसी बात ना कर जो तेरे इल्म में नहीं, इसलिए कि कनान अल्लाह के इल्म अज़ली में काफिर था और यह बात नूह अलैहिस्सलाम के इल्म में ना थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से तौबा की और अपने कहने की माफी चाही। अल्लाह पाक ने उनको माफ कर दिया और हुक्म दिया कि ऐ नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उतर। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से दुनिया बसी और आहिस्ता आहिस्ता उनके बाल बच्चे आबाद होते गए। यह सब लोग खुदा ताला की इताअत करते रहे। जमाना गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने फिर बहकाना शुरू किया तो यह लोग खुदावंद ताला को भूलने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के इतने बड़े पैगंबर थे, अपने बेटे को उसके बुरे कामों की वजह से अल्लाह ताला के अजाब से न बचा सके। इस तरह अगर हमारे माँ बाप अल्लाह के कितने ही वली क्यों ना हो, अगर हमारे अमल अच्छे ना हो तो वह हमको अल्लाह ताला के अजाब से ना बचा सकेंगे। हमको अपने बुजुर्गों के नेक अमल का सहारा नहीं लेना चाहिए बल्कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कामों पर अमल करके नेक बनना चाहिए। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि अगर तुम एक जर्रा बराबर भी नेकी करोगे तो उसका बदला हम तुमको देंगे और अगर एक जर्रा बराबर भी बुरा अमल करोगे तो वह भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। अल्लाह हम लोगों को नेक अमल पर चलने की तौफीक अता करें, आमीन। आप लोगों से गुजारिश है कि ये दीन की बातें अपने रिश्तेदारों, दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी दीनी मालूमात हासिल हो और अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाएं ताकि बच्चों को नबियों के बारे में इल्म हासिल हो। इससे आपके बच्चे बचपन से ही इस्लाम को अच्छी तरह से जान सकेंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।